हाय एवरीवन एंड वेलकम टू प्राइम इनसाइट। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स के मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जिससे सारे बच्चों को या बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अगर इंटरेस्ट लेकर के समझोगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे डर निकल जाएंगे, टेंशन मत लो। तो शुरू करते हैं पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पेज नंबर 100 पर है मोशन चैप्टर का। सो द क्वेश्चन इज A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meters in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? तो हमसे बोला है एक फार्मर है जो कि एक स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अलोंग मूव करता है इन 40 सेकेंड्स, जिस स्क्वायर फील्ड की ईच साइड कितनी है 10 मीटर्स। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? मतलब अगर वो फार्मर 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स तक लगातार मूव करता रहेगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछा है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास में टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम जिस टाइम तक फार्मर जो है वो मूव करता रहेगा वो है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। ठीक है, इसे हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसे हम इजीली समझ पाएंगे। तो 2 मिनट्स को अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 60, और ये 20 तो ऑलरेडी सेकेंड्स है तो इसको हम कर देंगे प्लस। ठीक है, सो 2 × 60 120 प्लस 20, सो ये हो जाएगा 140 सेकेंड्स। इसका मतलब जो फार्मर है वो 140 सेकेंड्स तक लगातार अगर मूव करता रहेगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। हम अज्यूम करते हैं जो फार्मर है उसने पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, हमसे बोला है कि वो 40 सेकेंड्स में इस स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अलोंग मूव करता है, मतलब 40 सेकेंड्स में वो 1 कंप्लीट राउंड लगाता है इस स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री का। वो यहाँ से जब चलना स्टार्ट करता है तो जब वो वापस यहाँ इसी अपने इनिशियल पॉइंट पर पहुँचेगा तब वो 40 सेकेंड्स के बाद पहुँचेगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स तक अगर वो लगातार चलता रहेगा तब कहाँ होगा वो। तो अब देखो फर्स्ट 40 सेकेंड्स में वो यहाँ पहुँच गया, अब वो फिर कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है। अगेन जब वो यहाँ पहुँचेगा तो उसको फिर से 40 सेकेंड्स लगेंगे, मतलब 80 सेकेंड्स हो गए। टोटल टाइम है हमारे पास में 140 सेकेंड्स। अब फिर वो चलता जा रहा है, फिर जब वो यहाँ पहुँचेगा फिर उसे दोबारा से 40 सेकेंड्स लगेंगे। तो 40 + 40 + 40 कितने, टोटल 120 सेकेंड्स हो गए। अब हमारे पास में बचे सिर्फ 20 सेकेंड्स। अब वो 20 सेकेंड्स तक और मूव करेगा। तो देखो 20 सेकेंड्स में वो यहाँ से मूव करता हुआ जाएगा तो वो पहुँचेगा पॉइंट सी पर। वाई? क्योंकि 40 सेकेंड्स में वो कंप्लीट राउंड लगा रहा है इस स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री का। तो 40 सेकेंड का हाफ हो गया 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स में इसका मतलब वो हाफ राउंड लगाएगा, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंचेगा, यही तो होगा हाफ राउंड। तो यह है इसका फाइनल पोजीशन। फार्मर की जो फाइनल पोजीशन है वो है पॉइंट सी। इनिशियल पोजीशन हमें मालूम है था पॉइंट ए, और हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। और मैंने आपको बताया था इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में 2 पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ए को और सी को ज्वाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन से। तो ये जो हमारी ए सी लेंथ है ये होगा उस फार्मर का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, बात आ गई समझ में? यह है डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब हमें ये ए सी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ये कैसे करेंगे। तो हमें मालूम है since the farmer covers 3.5 rounds in 140 seconds, जो फार्मर है वो 3.5 राउंड्स लगा रहा है 140 सेकेंड्स में। हमने देख लिया ना
देखो फर्स्ट 40 सेकंड में 1 राउंड, अगेन अगले 40 सेकंड में 2 राउंड्स, फिर से 40 सेकंड में उसने 3 राउंड्स लगाए, और बाकी फिर जो 20 सेकंड्स बचे उसमें एक हाफ राउंड। इसका मतलब 3.5 राउंड्स उसने लगाए 140 सेकंड्स में। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, सिंस द फार्मर कवर्स 3.5 राउंड्स इन 140 सेकंड्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए है। अब ध्यान से देखो, ये एक स्क्वायर फील्ड है और हम जानते हैं स्क्वायर के अंदर सारे एंगल्स जो होते हैं वो ये चारों एंगल 90 डिग्रीज के होते हैं। अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ए बी सी को, इसे, तो ये एक हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में इसमें हमारे पास में बेस है ए बी 10 मीटर्स, बी सी 10 मीटर्स, ये है हाइपोटेन्यूस, ये हमें फाइंड करना है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ए सी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो देखो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी है 10 मतलब 10 स्क्वायर, ए बी है 10 तो 10 स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर इज 100 प्लस 10 स्क्वायर इज 100, सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस 100 200। ठीक है, इधर इस साइड से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लगाएंगे स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा रूट 200। ठीक है, अब इस 200 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम और इसका स्क्वायर रूट देखते हैं क्या आएगा। तो 200 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 1 0 0 0 एंड 2 5 0, 2 2 2 5 5 5 5 1। तो ये है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसका मतलब 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो देखो, तो हमारे पास में ए सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 5 × 5 ठीक है, अब स्क्वायर रूट जब फाइंड करते हैं तो हम पेयर्स बना लेते हैं और पेयर्स में से एक एक बाहर आ जाता है। अब देखो 2 का 1 पेयर बन गया, 5 का भी एक पेयर बन गया, ये 2 बेचारा अकेला रह गया तो इसे अंदर ही रहना होगा रूट के अंदर। ठीक है, तो ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा एक 2 बाहर तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इनटू एक 5 बाहर आ गया और एक 2 रहेगा रूट के अंदर। मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 10 रूट 2 मीटर्स। रूट 2 की आप वैल्यू पुट नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो 10 रूट 2 मीटर्स ये होगा उस फार्मर का डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।